क्या दलित होना गुनाह है? जीसा को मिली दलित होने की सजा। क्यों मदद को नहीं आए लोग? जीसा को क्यों मारा गया? जीसा की हत्या की पूरी कहानी। चारों तरफ से आलीशान बंगले के बीच नहर के किनारे एक छोटा सा कमरा, सिर छुपाने के लिए सीमेंट की शेड, खिड़कियों को ढकने के लिए मैला कुचैला दुपट्टा, घर का मेन दरवाजा टूटा फूटा, घर के अंदर अस्त व्यस्त पड़ा सामान, सोने के लिए न कोई बेड और न ही कोई चारपाई। ये हालात है केरल के एर्नाकुलम जिले के पेरम्बावूर की दलित लॉ छात्रा जीसा की, जिसकी निर्मम हत्या 28 अप्रैल को भरी दोपहरी में की गई थी। जीसा इसी छोटे मकान में अपने मां राजेश्वरी के साथ रहती थी। आज हम हैं केरल के उस जगह पे जहाँ पे जीसा नाम की लड़की के साथ एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से गैंग रेप किया गया था और उसका मर्डर किया गया था। मैं अपने कैमरामैन से बताना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि ये जो घर मेरे पीछे दिख रहा है, एक झोपड़ी जो दिख रही है, जो टीन शेड है, इसी टीन शेड में जीसा रहती थी अपनी माँ के साथ, और उसकी माँ और दोनों एक साथ इसमें रहते थे। उसके साथ जो है कुछ लोग आए और उन्होंने उसके साथ ब्रूटल गैंग रेप किया। उसके बॉडी पे 38 जगह चोट के निशान पाए गए थे। 28 अप्रैल को दोपहर 3 बजे जीसा अपने घर में अकेली थी। औरों के घर बर्तन धुलने और खाना बनाने का काम करने वाली मां राजेश्वरी रोज की तरह अपने काम के लिए जा चुकी थी। तभी घर के दरवाजे पर होती है कातिल की दस्तक। कातिल हैवानियत का वह खूनी खेल खेलते हैं जिसे सुनकर आप या तो कान बंद कर लेंगे या फिर इस प्रोग्राम को देखना बंद कर देंगे। लेकिन आपको देखना पड़ेगा उस समाज की हकीकत, उस सच्चाई को जो एक लड़की को दलित होने पर भुगतनी पड़ी है। घर में अकेली जीसा के साथ कातिलों ने पहले गैंग रेप किया। गैंग रेप के बाद कातिलों ने शुरू किया हैवानियत और दरिंदगी का खूनी खेल। कातिल जीसा के शरीर पर धारदार हथियार से कट लगाने लगे। कातिलों ने सिर से लेकर पांव तक जीसा के शरीर पर एक के बाद एक कुल 38 जगहों पर कट लगाए। जीसा अपने शरीर पर पड़ रहे हर एक कट पर चीख रही थी, चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए लोगों को पुकार रही थी, लेकिन उसकी आवाज आसपास के बंगलों में रहने वाले लोगों के कानों तक नहीं पहुंची। 2 घंटे तक कातिल उसके साथ हैवानियत और दरिंदगी करते रहे, लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं पहुंचा। जीसा की मां राजेश्वरी शाम 7 बजे घर पहुंची। उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का हाल देखकर सन्न रह गई। जीसा जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। पहले उन्होंने अपनी बेटी को पुकारा। जीसा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। खून से लथपथ पड़ी बेटी की मदद के लिए मां चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुला रही थी, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। 1.5 घंटे तक मदद के लिए पुकारते और रोते रोते मां के आंख के आंसू सूख गए, लेकिन मदद का कोई हाथ उनकी तरफ नहीं आया। 1.5 घंटे बाद करीब 8:30 बजे एक शख्स आया और उसने पुलिस को इत्तला किया। फोन किए जाने के 1 घंटे बाद करीब 9:30 बजे पुलिस आई। पुलिस शुरुआत में इस मामले पर गंभीर नहीं दिखी। केरल की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जीसा का पोस्टमार्टम भी मेडिकल छात्रों द्वारा किया गया था। साथ ही बिना फोरेंसिक जांच कराए उसके शव को भी जला दिया गया। In the postmortem report, the calculated time of the murder is in between 3 to 5. Then her mother and this particular girl, Jisha, was living in this particular house, and the mother left for a job. When she came back at around 7 o'clock, she found her daughter laying in the pool of blood, and she was crying. She was crying over an hour just in front of the house for about 1 hour. Then no one around this place. This place, you can see this place. It's a thickly crowded place, and the number of inhabitants are there, but no one has come for the help. जीसा जिस इलाके में रहती है वो हाई प्रोफाइल इलाका है। जीसा के घर के आसपास बंगले और आलीशान घर हैं। एडवोकेट एंथोनी ने बताया कि इलाके के लोगों को ये बात नागवार गुजरती थी कि कैसे एक दलित परिवार एक झोपड़ी नुमा घर में उनके इलाके में रहता है, इसलिए कोई भी जीसा और उसकी मां की किसी भी प्रकार की मदद नहीं करता था। केरल में महिलाओं और दलित महिलाओं के हालात के बारे में एंथोनी ने जो बताया वह काफी चौंकाने वाला है। As far as women in a sense, we consider in society there's a second citizen. When you come to particularly in the Dalit women, there's a third citizen. Their life is insecure all the ways, and they are economically backward. They are educationally backward. The government number of time they're reporting number of programs one after another. Number of programs was announced. Still this time there was no. When you look at their ground reality, we cannot see that the Dalit women as given the proper governmental supports and along through governmental programs. जीसा की हत्या की वजहों को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। इलाके के लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि जीसा सेक्स रैकेट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करती थी। शायद उसकी हत्या के पीछे इन्हीं रैकेट माफियाओं का हाथ हो।
हालांकि इस मामले पर सरकार और पुलिस सवालों के घेरे में है। पुलिस पर सवाल उठा कि क्यों इसकी जांच 3 दिन की देरी से की गई, बिना फोरेंसिक जांच कराए जीसा के शव को क्यों जला दिया गया, पोस्टमार्टम किसी डॉक्टर से कराने की बजाय क्यों छात्रों से कराई गई। इन सवालों से घिरी पुलिस मामले की जांच जोर शोर से कर रही है। वह 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी भी कानून के हाथ कातिलों तक नहीं पहुंच पाए हैं। निसार सिद्दीकी, नेशनल दस्तक।